बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास एक HP का लैपटॉप है, पवेलियन DV6 इसका मॉडल है। अगर हम इसका बोर्ड का जो पार्ट नंबर है वो देखें तो यहाँ पे DA0LX6MB6H1 ये इसका पार्ट नंबर है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लैपटॉप जो है वो डिस्प्ले नहीं दे रहा, तो मैं अभी से चेक करने लगा हूँ। और जब हम DC पावर सप्लाई से कनेक्ट करके इसे ऑन करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे इसका डिस्प्ले आ गया, लेकिन एक्चुअल में इसमें डिस्प्ले आता नहीं है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब DC पावर सप्लाई की जान देखिए। अब मैं इसे ऑन करूँगा तो इसमें जो वोल्टेज की वेरिएशन है वो देखिएगा ज़रा। पावर बटन प्रेस किया, अब देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे इसमें डिस्प्ले बन रहा है, लेकिन डिस्प्ले इसमें एक्चुअल में है नहीं। मदरबोर्ड ऑन है लेकिन इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है। तो इससे पहले जो मेरे अभी चेक करने से पहले जो इसकी टेस्टिंग की, जनरली बोर्ड को टेस्ट किया गया है, इसकी बायोस को प्रोग्राम करके चेक किया गया है, लेकिन अभी तक जो डिस्प्ले है वो इसका नहीं बना। तो मैं इसे अनप्लग करता हूँ अडाप्टर को, DC पावर सप्लाई को, और ये केबल मैंने उतार दी है। ये इसमें बायोस है, इसकी बायोस भी की जा चुकी है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले इसका नहीं है। CMOS सेटिंग और CPU चेंज किया, रैम भी चेंज की है, और इसके अलावा कुछ जनरली जो होता है मदरबोर्ड की टेस्टिंग वो भी कंप्लीट है। लुक लाइक ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है जैसे सभी वोल्टेज बन रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका जो डिस्प्ले है वो नहीं बन रहा। तो हमें अभी से क्या करना पड़ेगा, जो इसमें फर्स्ट प्योरिटी है वो है, इसमें चूँकि एक ग्राफिक चिप लगी हुई है उसे डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद हम चेक करेंगे कि इस मदरबोर्ड में जो डिस्प्ले है वो बना है कि नहीं। तो इसे डिसेबल किस तरह से किया जाता है, आप पार्ट नंबर इसका नोट कर लीजिए। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मदरबोर्ड है। इसे ग्राफिक से नॉन ग्राफिक कन्वर्ट किस तरह किया जाता है अभी हम वो देखेंगे। मैं हीट सिंक इसका उतार रहा हूँ अभी। I'm not gonna eat it. इसमें जो ग्राफिक कार्ड यूज़ किया गया है, ग्राफिक चिप, वो ATI की है। तो इसे किस तरह से डिसेबल किया जाता है, बहुत से मदरबोर्ड ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें इसकी जो सप्लाई है वो निकालने के बाद कुछ रेजिस्टेंसों को चेंज करना पड़ता है मदरबोर्ड को। तो अभी हम फ़िलहाल इसकी जो है वो PL ये कॉयल है ये उतारेंगे। इसकी ग्राफिक की जो पावर सप्लाई है इसे मदरबोर्ड से निकाल देंगे। तो फिर देखते हैं कि इसमें क्या होता है, कि मदरबोर्ड का डिस्प्ले आता है या नहीं आता। आई होप कि हम इसे निकालने के बाद जो हमारे मदरबोर्ड का डिस्प्ले है वो ओके हो जाएगा। सप्लाई इसकी निकल गई है। अभी हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे ताकि इस बोर्ड का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे कि मदरबोर्ड का डिस्प्ले आया है या नहीं। मैं इसे भी असेंबल करता हूँ ताकि साथ साथ जो मदरबोर्ड है उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर इसे हम चेक करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो नो डिस्प्ले की वो फिक्स हुई है या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि सभी मेथड जो हैं वो काम करें। रिसेंटली तकरीबन 2 साल पहले मैंने एक मदरबोर्ड था, वो भी HP का था, गन बोर्ड में। इसे जो इस तरह बना होता है हम इसे गन बोर्ड बोलते हैं। ये बिल्कुल गन शक्ल का है तो इसे गन बोर्ड बोलते हैं। तो उसमें ग्राफिक की सप्लाई ही डिस्कनेक्ट करने के मुतालिक बताया गया था वीनाफिक्स पे। तो अब वो ग्राफिक की जो सप्लाई मैंने रिमूव की, उससे वो बोर्ड का जो ग्राफिक से नॉन ग्राफिक कन्वर्ट नहीं हुआ, उसका डिस्प्ले भी नहीं आया। एक्चुअल में उसमें जो डिस्प्ले था वो ख़राब डिस्प्ले था। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे पता चला उसकी IO कंट्रोलर के पास कुछ रेजिस्टेंस हैं। वो मैंने YouTube पे भी वीडियो अपलोड की हुई है।
उन्हें हमें चेंज करना पड़ेगा, उनकी लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने विनाफिक्स पे कमेंट्स भी किए उसके मतलब और बताया भी कि आपके जो मेथड है उससे डिस्प्ले नहीं आया, जो मैंने मेथड है मेरा उससे डिस्प्ले है। तो विनाफिक्स ने मेरा जो अकाउंट है वो तकरीबन 15 डेज़ के लिए अराउंड अबाउट सस्पेंड कर दिया था। मैंने उससे कोई बायोस नहीं डाउनलोड कर सकता था। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर मेथड काम करे, इसलिए पहले ज़रा देख लें कि अगर वो मेथड काम नहीं करता तो आप उस बोर्ड को कम से कम रिकवर कर लें ताकि कस्टमर की कोई कंप्लेन ना रहे। मेरे ख्याल से बोर्ड का जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल हो गया। तो अभी मैं इसे चेक करता हूँ, ये इसकी ग्राफिक की सप्लाई है। पावर बटन प्रेस किया, ऑन नहीं हुआ, अभी ये ऑन हो गया। ये देखें जो डिस्प्ले है वो मदरबोर्ड का वो आ गया। मतलब इसमें ग्राफिक की ही प्रॉब्लम थी। अगर हम इसके अलावा मदरबोर्ड को कोई टच करते मतलब रिपेयरिंग के हवाले से तो पॉसिबल था कि मदरबोर्ड का नुकसान हो जाता। इसमें जो बायोस की थी लड़कों ने वो मैंने इसकी जो रिस्टोर करवाई है, जो इसकी ओरिजिनल है वो करवाई है। एक और बात है कि अगर आपका बोर्ड AMD है ना तो कभी भी आप उसमें वो एमी रीजन वाली बायोस नहीं चलेगी ना, एमी रीजन नहीं होगा। अभी मैंने पूछा कि आपने कौन सी बायोस की है तो उन्होंने बोला जी हमने इसकी क्लीन मी वाली बायोस भी की है, तो वो नहीं चलेगी। मतलब इसे क्लीन मी की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ इंटेल के जो बोर्ड हैं उन्हीं के लिए होती है। अभी मैं फिर से एक मरतबा मदरबोर्ड को टेस्ट करता हूँ, ऑन नहीं हुआ और यह मदरबोर्ड ऑन हो गया और डिस्प्ले भी मदरबोर्ड में आ गया। मतलब हमारी 100% जो प्रॉब्लम थी वो इसकी थी PL की, सॉरी ग्राफिक की। तो ये मैंने ग्राफिक की जो सप्लाई है वो उतार दी है, जिससे मदरबोर्ड का जो डिस्प्ले है वो आ गया है। मतलब इसमें अभी हमें कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। या तो हमें IO कंट्रोलर के पास कुछ रेजिस्टेंस से चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है वो ग्राफिक से नॉन ग्राफिक कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे कुछ इंटेल की जो चिप है इसके आसपास कुछ रेजिस्टेंस होती हैं, हमें उन्हें लोकेशन चेंज करनी पड़ती है या कुछ ऐड करनी पड़ती हैं, कुछ रिमूव करनी पड़ती हैं। लेकिन इस मदरबोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली यहाँ से ग्राफिक की सप्लाई रिमूव करें और आपका मदरबोर्ड जो ग्राफिक से नॉन ग्राफिक कन्वर्ट हो गया। आपकी जो डिस्प्ले की प्रॉब्लम थी या ख़राब डिस्प्ले था, दोनों प्रॉब्लम जो है आपकी रिजॉल्व हो गई। अभी हम इसे असेंबल करते हैं और फिर आपको चेक करवाते हैं। लैपटॉप हमारा कंप्लीट असेंबल हो गया। अभी हम इसे ऑन करके चेक करते हैं। और ऑन हो गई है इसकी और ये रहा डिस्प्ले। मतलब लैपटॉप में जो प्रॉब्लम थी वो थी इसके ग्राफिक से, सिर्फ PL को उतारने से इसकी जो ग्राफिक की प्रॉब्लम है वो हमारी रिजॉल्व हो गई है। लैपटॉप चल गया है, विंडो बूट हो गई है इसकी, मतलब इसकी हर चीज़ फाइन है। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं इसके ग्राफिक के ड्राइवर को और वो ग्राफिक कौन सा हमें दिखाता है। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी लेते हैं और उसके बाद डिवाइस मैनेजर पे, और यहाँ पे डिस्प्ले अडाप्टर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्प्ले अडाप्टर में आया है वो इंटेल RHD ग्राफिक्स है। मतलब इसमें जो ATI की ग्राफिक थी वो डिसेबल हो गई। अब इसमें जो ग्राफिक काम करेगा वो इंटेल का है।